लाठियां चली, ईंट एक दूसरे पर फेंके गए, कई लोग घायल भी हुए, कई लोग दोनों तरफ से घायल हुए। दिल्ली में जब इस तरह की घटना हुई तो उत्साहित होकर के लड़के यहां भी करने लगे और सरकार भी चूंकि इसका निराकरण के लिए कोई प्रयास करे ऐसा दिखता नहीं है, वो भी आमरण अनशन किए 20 दिनों तक कोई प्रयास नहीं किया कि हाँ ये अनशन तोड़ दे। 2 दिन से दिल्ली की बात हो रही है पूरे देश में, लेकिन आज बात हो रही है पटना की। पटना की बात इसलिए हो रही है कि जिस तरह से आपने देखा 2 दिन पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद मंगलवार को यानी सोमवार को जंतर मंतर से लेकर संसद मार्च किया छात्रों ने, जबरदस्त प्रदर्शन हुआ दिल्ली में। दूसरे दिन राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के नेता पहुंच गए प्रधानमंत्री के आवास तक, आवास को घेरने के लिए। वहां बड़ा हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ, आपने देखा। और आज उसी तरह का हंगामा हलचल पटना में दिखी। पटना में छात्रों के आंदोलन की खासतौर पर बात हो रही है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता भिड़े हैं, लेकिन ज्यादा बात हो रही है कि इस तरह से छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उसको लेकर। और ये जो मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, उसके पहले ये देखना जरूरी है कि हुआ क्या क्या पटना में पूरे देश में, जिस वजह से ये बातचीत हो रही है। और इस बीच में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी। उनका परिचय अलग से कराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में। लेकिन जहां बैठे हुए हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, वहां आज क्या क्या हुआ ये मैं पहले आपको बता देता हूं। गांधी मैदान पर छात्र इकट्ठा हुए। वो सारे छात्र 11 बजे करीब जेपी गोलंबर पे पहुंचे। पटना के लोग जानते हैं कि जेपी गोलंबर कहाँ है, और बाकी लोगों को बता दूं कि हार्ट ऑफ द सिटी, जिसे आप सिटी सेंटर कह सकते हैं, वो जगह है। वहां पर इकट्ठे हुए और फिर डाकबंगला चौराहे पर करीब करीब 7,000 छात्र जुट गए। नंबर्स ये किसी ने गिने नहीं है, एक अनुमान है कि इतने सारे छात्र होंगे। हालांकि जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि शायद छात्रों की संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी की अगुवाई में मंगलवार को यानी कल कांग्रेस के नेता पहुंच गए थे प्रधानमंत्री के आवास पर, उसी तरह तमाम सारे छात्र पहुंचना चाह रहे थे। सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके घर को घेरने के लिए तो पुलिस ने बड़ा लाठीचार्ज किया, वहां हंगामा हुआ, हलचल हुई और उसके बाद छात्र तितर बितर हुए। अभी स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य है। इस बीच में पटना, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है, हकीकत में हुआ क्या, एक ब्रीफ में तो मैंने बताया कि क्या हुआ, लेकिन क्योंकि आपने सब कुछ देखा है तो सिलसिलेवार तरीके से बताइए, विस्तार से बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना असर है और अभी की क्या स्थिति है डॉक्टर साहब। देखिए वात्सल जी, आज की घटना ब्रह्मेश्वर मुखिया के जो 100 जुलूस था उस दिन की भी याद दिलवाया। जिस तरह से भीड़ उस दिन बेकाबू था और पुलिस संभली हुई थी, वही दृश्य दिख रहा था आज पटना के सड़कों पर। खासतौर पे गांधी मैदान से लेकर के स्टेशन डाकबंगला तक और फिर राजभवन के सामने से लेकर ये डाकबंगला तक, हाईकोर्ट होते हुए डाकबंगला तक। संयोग से मैं प्रत्यक्षदर्शी कई जगहों पर रहा, तो ये विद्यार्थियों का मेन जमावड़ा इन जगहों पर था। और वैसे स्टूडेंट थे, उनको आप कहीं कोई संगठन के रूप में आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते थे, इसलिए कि किसी के पास कोई बैनर, पोस्टर वगैरह कुछ नहीं था। और काफी उग्र थे स्टूडेंट जो थे, पुलिस को देखते ही पुलिस पर वार कर रहे थे। इतना ही नहीं, जो प्रसिद्ध मीडिया वाले लोग थे उनको देख लेने पर उन पर वार कर दे रहे थे। मेरा तो एक परिचित एबीपी का लड़का, उसका भी ये ललाट में ईंट लग गया, आर्यन नाम है उसका। तो इस तरह से उग्र रूप में और भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार वो लोग उग्र थे। एक घटना और घटी वात्सल जी, उसका भी जिक्र करना लाजमी है।
लेकिन वहां पर पॉलिटिकल पार्टियां थी। बीजेपी अपने लीडर और वर्कर के साथ सदाकत आश्रम है गंगा किनारे कांग्रेस की ऑफिस, वहां कोरजी अस्पताल के और पश्चिम से एक जुलूस के रूप में आए और कांग्रेस ऑफिस तक आए और वहां कन्फ्रंटेशन हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, लाठियां चली, ईंट एक दूसरे पर फेंके गए, कई लोग घायल भी हुए, कई लोग दोनों तरफ से घायल हुए। पुलिस को डाकबंगला पर आंसू गैस भी छोड़ना पड़ा। क्योंकि मैं वहां गया था, वहां पर नजदीक से, तो आंख में मैंने महसूस भी किया, इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की। हाँ, लेकिन कहीं गोली नहीं चला, एक बात है। लेकिन ये जरूर आप कह सकते हैं कि आज पटना काफी उद्वेलित रहा। पटना यूनिवर्सिटी से लेकर के राजभवन तक और पटना स्टेशन से लेकर के गांधी मैदान और गंगा किनारे, यहां वहां कांग्रेस ऑफिस तक पूर्णतः उद्वेलित रहा पटना। अभी सब शांति है, सर्वत्र शांति है, अब सब कुछ सामान्य स्थिति हो चुकी है। अभी सब शांति है, सब अपने आशियाना में आराम कर रहे हैं। कल क्या होगा कहना मुश्किल है। तो क्या ये छात्रों के बहाने एक नई कहानी लिखने की कोशिश अपोजिशन कर रहा है? ये गुस्सा कैसा गुस्सा है, क्या मतलब है, क्या असर आप जमीन पर देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो संपूर्ण जो भी है उनका समर्थन है छात्रों का, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन देश के साथ साथ बिहार में भी जो धीरे धीरे कई ऐसी घटनाएं घटते गई हैं जिसका असर है, उस गुस्से का असर है, केवल नीट का नहीं है। एक तो पहले बिहार में नीट छात्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसकी हत्या हुई, एक घटना उद्वेलित किए हुए था बिहार को, उस पर खास तौर पे कुछ सेक्शन के लोग। दूसरी बात है, ये अभी भरत भूषण तिवारी जो नौजवान था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, उसकी पुलिस द्वारा बता करके कि इनकाउंटर, लेकिन रियली में ये हत्या है। ये दूसरी घटना। इसी तरह की और कई इनकाउंटर हुए हैं। हाल में बंटी यादव की घटना हुई, वो सेक्स रैकेट के खिलाफ लड़ रहा था, तो उसमें पुलिस ने और बता दिया कि नहीं, शराब माफिया की बात है, जो कि गलत बात है, क्योंकि शराब तो यहां बंदी है। सरकार अगर ये कहती है तो अपनी कमी को उजागर करती है। अब नौकरियों का जो मामला है, पुलिस भर्ती चाहे और कुछ है, उसमें पेपर लीक हो जा रहा है, फिर एग्जाम नहीं हो पा रहा है। मैंने कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहां फेयर हो रहा, और ये गुस्सा बढ़ते 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 बर्दाश्त करने की सीमा पार कर गई। और इस बीच में दिल्ली में जब इस तरह की घटना हुई तो उत्साहित होकर के लड़के यहां भी करने लगे, और सरकार भी चूंकि इसका निराकरण के लिए कोई प्रयास करे ऐसा दिखता नहीं है। कुछ बच्चे आपकी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पढ़ने लिखने वाले, स्कूल जाने वाले और बाकी हैं घर परिवार में आप लोगों को देख रहे हैं। आप एज ए पेरेंट्स क्या फील कर रहे हैं? देखिए बात कर लीजिए, रिजिजू जी कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, उनकी कही हुई बात नेशनल चैनल पे चलेगा, सब जगह जाएगा। लेकिन बच्चे ये भी देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए एग्जाम के, तो उनकी बात पर विश्वास करेगा या जो देख रहा है ये आंकड़ा उस पर विश्वास करेगा? ये क्यों महसूस करते हैं वो कि जो कहेंगे सिर्फ उतना ही तक बच्चे देखेंगे? अरे भाई, एआई का जमाना है, वो जो कह रहे हैं वही नहीं देख रहे हैं। सबके मोबाइल स्मार्टफोन है और सारी खबरें लोगों के पास पहुंच जा रही है, उनसे पहले वो पहुंचाए, उससे पहले पहुंच जा रही है। तो ये सारी चीजें, घटनाएं हैं जो बरबस मजबूर कर रही है आम आवाम को खिलाफ में खड़ा होने के लिए। देखिए वात्सल जी, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के बीच में गुस्सा है। ये पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कौन है? और आप जहां तक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी तो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है।
एक आध सप्ताह में 2-2.5 करोड़ लोग उससे जुड़ गए थे। तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, अंदर अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का और इस तरह से मोहल्ले का, जमायत का बन करके और सामने आ गए सब। ये भनक तक लोगों को, सामान्य लोग मतलब ऐसे जनरल लोगों को भनक तक इसका नहीं मिलता है और रोड पे सारे लड़के आ गए। पहले से कोई अनाउंस नहीं था, कोई आह्वान नहीं था, लेकिन दिखा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप या कैसे, सब लोग एक दूसरे से जुड़ गए और चले आए। ये मुझे लगता है। जी 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 डॉक्टर साहब, लेकिन मैं जो भी कुछ हो रहा है वो कम से कम ठीक है, छात्रों के अंदर एक गुस्सा है, गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है, लेकिन जो मारपीट हो रही है, जो तोड़फोड़ हो रही है, मैं लगातार लिस्ट भी दिखा रहा हूँ, वो जो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनका घायल भी, मतलब छात्रों का घायल होना जिस तरह ठीक नहीं है, इसी तरह इन पुलिसकर्मियों का घायल होना भी ठीक नहीं है और अराजक स्थिति बनना भी ठीक नहीं है। अगर कोई मांग है, कोई डिमांड है और सरकार की तरफ से आश्वासन आ रहा है और सारे राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड आपके यहाँ बिहार में हो, या सेंट्रल लेवल पर जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है आज शरद पवार ने, उनकी बेटी भी साथ में थी, इसी मुद्दे पर बातचीत की है, सहानुभूति सारे लोग छात्रों के साथ दिखा रहे हैं और स्टूडेंट्स तो सबके हैं, सबके कॉमन है। कॉमन एक प्लेटफॉर्म नहीं बनना चाहिए कि इन समस्याओं का समाधान निकाला जाए, बजाय इसके कि इस तरह तोड़फोड़ की जाए, छात्रों को चोट लगे, उनके भविष्य उनका खराब हो। पुलिस की स्थिति तो खैर बहुत खराब है, दिल्ली में भी लोग लगातार तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से जो महिला प्रदर्शनकारियां थी, जो बच्चियां थी, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। लोगों ने अपने नेम प्लेट जो लगी रहती है पुलिसकर्मियों ने, वो हटाए हुए थे, गलत तरीके से उनको डंडे मार रहे थे, वो सब बहुत खराब है। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आने दी जाए? सरकार पॉजिटिव दिशा में प्रयास कर रही है, ये दिखना भी चाहिए। गंगा को लेकर के एक व्यक्ति आमरण अनशन करके 110 दिन तक अनशन करके दुनिया छोड़ दिया। उस पवित्र गंगा के लिए बलिदान हो गए अग्रवाल साहब। उनसे कोई ये कहने नहीं गया कि आप अनशन तोड़िए, जिनकी ये जिम्मेवारी थी। इसी तरह से वांगचुक जो एक काफी फेमस पर्यावरणविद के रूप में, एजुकेशनिस्ट के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में नाम है, वो भी आमरण अनशन किए। 20 दिनों तक कोई प्रयास नहीं किया कि हाँ ये अनशन तोड़ दे। और कई बच्चे भी बैठे हुए थे, स्टूडेंट, उस आमरण अनशन पे, जंतर मंतर पे। तो लोगों के अंदर में एक बात फैली कि क्या ये सरकार एकदम संवेदनहीन है? क्या इन लोगों को भी उसी तरह से चाहती है कि जैसे अग्रवाल मर गए गंगा जी के लिए, उसी तरह ये लोग भी मर जाएं? और ये किसके लिए कर रहे थे आमरण अनशन? वांगचुक किसके लिए कर रहे थे? इन विद्यार्थियों के लिए। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं, जो चीजें निकल कर आई हैं, जो बच्चियों ने अपनी बातें रखी हैं, अपना दर्द बयान किया है, और जो तस्वीरें आज सारा मीडिया दिखा रहा है, कम से कम वो मीडिया जिससे दिल में दर्द हुआ है, परेशानी हुई है, जिस तरह से बच्चियों के साथ व्यवहार किया गया, जिस तरह उन पर डंडे बरसाए गए, उसे किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से रखा। जो स्थिति है जमीन की, पटना की, दिन भर आज बात हो रही थी, उसको आपने बताया। और जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कई लोगों ने कमेंट भी किए, कुछ ऐसे कमेंट थे जिन्हें मैं दिखा नहीं सकता था, इसलिए मैंने दिखाए नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात रख सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे किसी और कार्यक्रम में आपकी बात को भी लोगों तक पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया, अपनी बातें रखी, आपका बहुत आभार, और सभी देखने वालों का भी आभार। सभी को सादर नमस्कार।